नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मेहनत और विश्वास की ताकत को दिखाती है। एक गरीब किसान रामू सूखे से जूझते गांव में अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर बारिश नहीं होती। एक दिन एक संत उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। क्या रामू की मेहनत रंग लाएगी? क्या संत का आशीर्वाद उसकी किस्मत बदलेगा? ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक इंसान की हिम्मत और विश्वास सूखे खेतों को हरा भरा बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक छोटा गांव था, जो हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखे की मार ने यहां के लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की उम्र करीब 35 साल थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जो उसकी मेहनत का इकलौता सहारा था। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती थी। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते, पर उसकी गरीबी देखकर दुखी भी होते। रामू की पत्नी सरला बहुत मेहनती और धैर्यवान थी। वह घर के सारे काम संभालती और जो थोड़ा बहुत अनाज बचता उसे बेचकर परिवार का गुजारा चलाती। उनके 2 बच्चे थे, गोपाल 8 साल का और राधा 6 साल की। गोपाल अपने पिता के साथ खेत में छोटे मोटे काम करता, तो राधा माँ के साथ घर में मदद करती। दोनों बच्चे समझदार थे और अपने माता पिता की तकलीफ को देखकर मन ही मन प्रार्थना करते कि काश उनके घर में सुख शांति आए। एक दिन की बात है, सूरज आसमान में चमक रहा था और गर्मी इतनी थी कि पेड़ पौधे भी मुरझा गए थे। रामू अपने खेत में हल चला रहा था। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। थकान से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने हल एक तरफ रखा और पास के बरगद के पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और मन में सोचा, हे भगवान, मैं कब तक यूं ही मेहनत करता रहूंगा? मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? तभी उसे दूर से एक संत आता दिखाई दिया। संत के सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उनकी लंबी दाढ़ी और बाल हवा में उड़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जो देखते ही मन को शांति देता था। संत धीरे धीरे चलते हुए रामू के पास आए और बोले, बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारी आंखों में दुख साफ दिख रहा है। रामू ने उठकर संत को प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां बता दी। उसने कहा, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं। पास की नदी से पानी लाकर खेत को सींचता हूं, लेकिन अब वह नदी भी सूख गई है। कई सालों से बारिश नहीं हुई। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। मेरी पत्नी दिन भर काम करती है, फिर भी हमारी गरीबी खत्म नहीं होती। क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मेहनत और विश्वास इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। जो इस परीक्षा में हार नहीं मानता और अपने दिल में उम्मीद रखता है, उसे एक दिन फल जरूर मिलता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अपने मन में भगवान का नाम लो और मेहनत जारी रखो। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। संत की बात सुनकर रामू के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने संत के चरण छुए और कहा, बाबा, आपने मुझे हौसला दिया है। मैं आपकी बात मानूंगा और मेहनत करता रहूंगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। रामू कुछ देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसे लगा कि यह संत कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान का कोई संदेश लेकर आए थे। उस दिन से रामू ने अपनी मेहनत 2 गुनी कर दी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेत में चला जाता। उसने सोचा कि अगर बारिश नहीं होती तो उसे अपने खेत के लिए पानी का इंतजाम खुद करना होगा। उसने अपने खेत के एक कोने में एक गड्ढा खोदना शुरू किया। उसका इरादा था कि अगर बारिश हुई तो पानी उस गड्ढे में जमा हो जाए और वह अपने खेत को सींच सके। उसने पास की सूखी नदी के किनारे से मिट्टी और पत्थर हटाकर एक छोटी नहर बनाने की कोशिश भी शुरू की, ताकि अगर कभी पानी आए तो वह सीधे उसके खेत तक पहुंचे।
गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, रामू, तुम पागल हो गए हो। बिना बारिश के यह गड्ढा और नहर बनाने से क्या फायदा, यह सब सूखा ही रहेगा। लेकिन रामू हंसकर जवाब देता, संत जी ने कहा है कि मेहनत और विश्वास से सब कुछ हो सकता है। मैं कोशिश तो करूंगा। कई हफ्ते बीत गए। रामू का गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सरला उसकी मेहनत देखकर खुश थी, लेकिन कभी कभी चिंता भी करती। एक शाम वह रामू के पास गई और बोली, रामू, तुम दिन रात मेहनत करते हो, शरीर को भी तो आराम चाहिए। अगर बारिश न हुई तो यह सब बेकार न चला जाए। रामू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सरला, संत जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें धैर्य रखना होगा। भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेंगे। बच्चे भी अपने पिता की मेहनत से प्रेरित थे। गोपाल स्कूल से लौटकर खेत में पानी ढोने में मदद करता। राधा घर पर मां के साथ खाना बनाती और फिर रामू के लिए खेत में खाना लेकर जाती। पूरा परिवार एकजुट होकर मेहनत कर रहा था। महीनों बीत गए। रामू का गड्ढा अब एक छोटे तालाब जैसा बन गया था और उसकी नहर भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था। गांव वाले अब रामू को ताने देने लगे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत देखकर तरस आता है, यह सब व्यर्थ है। रामू ने जवाब दिया, मुखिया जी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। संत जी ने मुझसे कहा था कि विश्वास रखो, मैं वही कर रहा हूं। मुखिया चुप हो गए, लेकिन उनके मन में रामू के लिए दया थी। एक रात को अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। रामू और उसका परिवार घर के बाहर खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। तभी बारिश की पहली बूंद गिरी। रामू की आंखें खुशी से भर आईं। उसने चिल्लाकर कहा, सरला, देखो, संत जी का आशीर्वाद सच हो गया। बारिश तेज हो गई। रात भर पानी बरसता रहा। रामू का गड्ढा पानी से लबालब भर गया। उसकी नहर में भी पानी बहने लगा और खेत तक पहुंच गया। सुबह तक पूरा खेत पानी से तर हो चुका था। सुबह जब बारिश रुकी, रामू अपने खेत में गया। उसने देखा कि उसका गड्ढा अब एक तालाब बन गया था। नहर से पानी खेत में जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उस पानी को अपने खेत में डाला और फसल बोने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। उस साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने ढेर सारा अनाज बेचा। उसके पास इतना पैसा आया कि उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। घर की मरम्मत करवाई, सरला के लिए नई साड़ी खरीदी और गांव के मंदिर में दान भी दिया। गांव वाले रामू की तरक्की देखकर हैरान थे। वे कहते, रामू की मेहनत और संत का आशीर्वाद सचमुच चमत्कार है। रामू की इज्जत पूरे गांव में बढ़ गई। लेकिन रामू का मन अभी शांत नहीं था। उसे संत जी की याद आ रही थी। एक दिन वह संत फिर से गांव में आए। रामू ने उन्हें देखते ही दौड़कर प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपकी कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। संत ने हंसकर कहा, रामू, ये मेरा आशीर्वाद नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया, असली काम तुमने किया। रामू बोला, बाबा, लेकिन आपकी बातों ने मुझ में हिम्मत जगाई। संत ने जवाब दिया, हर इंसान के अंदर ताकत होती है, उसे जगाने की जरूरत होती है। अब तुम्हें एक और काम करना है। अपने गांव के लोगों की मदद करो। उन्हें सिखाओ कि मेहनत और विश्वास से मुश्किलें हल हो सकती हैं। रामू ने संत की बात मानी। उसने अपने तालाब का पानी गांव वालों के साथ बांटा। उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी शुरू किया, जहां गोपाल और राधा भी पढ़ते थे। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। लोग रामू को अपना हीरो मानने लगे। एक दिन संत फिर से गांव आए। इस बार रामू ने उन्हें गांव की तरक्की दिखाई। संत ने कहा, रामू, तुमने मेरी बात को सच कर दिखाया। अब तुम्हारा गांव खुशहाल है। रामू ने कहा, बाबा, यह सब आपकी प्रेरणा से हुआ। संत मुस्कुराए और चले गए। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, विश्वास और अच्छे कर्मों से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। संत का आशीर्वाद एक प्रेरणा था, लेकिन असली बदलाव रामू की मेहनत और हिम्मत से आया। जब हम मेहनत करते हैं और दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।